अस्सलामुअलैकुम। आज सेकंड ईयर सेकंड चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ और हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये जो मैंने बना के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है, इसका मकसद ये है कि आपका टाइम बचे, क्योंकि अभी पेपर्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, तो इसलिए मैंने ये सब रेडी रखा हुआ है। जस्ट मैं जो काम की बातें, जो समझाने की बातें मैं आपको समझा दूंगा और हमारे जल्दी जल्दी रिएक्शंस कवर हो जाएंगे, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है बेटा, बाकी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अमूमन जगह पे इसको याद करवाया जाता है, बट मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चले बेटा, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन के आता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेसेस। अब देखें, यहाँ पे आपके अलग अलग तरीके के रिएक्शन है, तो मैंने तरतीब से तोड़ रखे हैं। तो आपके शुरू के जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से एडिशन रिएक्शन है। बेटा एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं? मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि दो आपके एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। मतलब देखो A + B AB, ठीक है। तो ये इस तरीके के सारे भी रिएक्शन हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्रोमियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो मतलब क्रोमियम का आपको रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ। बेटा अब एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप उस ट्रिक से करें, आपको ईजी होगा थोड़ा। कि आप पहले लिखो क्रोमियम, Cr आपको पता है क्रोमियम का सिंबल है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको मालूम है किसका है, O2 है। ठीक है बेटा, अब आपने दो का रिएक्शन करवा दिया, Cr + O2, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। तो आप है ना हमेशा दो को मिलाओ। देखो A + B मतलब AB, तो मैं इसको बना रहा हूँ CrO। पहले आप ये लिख लिया करो CrO, ठीक है बेटा। फिर आप चार्ज वाला गेम खेला करो, मैं आपको गिनती के एलिमेंट्स के चार्ज याद करवाऊंगा, वो आप याद कर लीजिएगा। तो अब एक बात याद रख लो बेटा, कि क्रोमियम की जो नॉर्मल कंडीशन होती है उस पर क्रोमियम का चार्ज क्या होता है, +3 होता है। क्या होता है? +3 होता है क्रोमियम का नॉर्मल कंडीशन पे। ये बात आप याद रख लो, आगे भी काम आएगी। और ऑक्सीजन का तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है, -2 होता है। क्या होता है? -2 चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस होता है, मतलब आपका ये वाला चार्ज नीचे आएगा और ये वाला चार्ज नीचे आएगा। आप इस तरीके से याद रख लो। तो ये जो -2 है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे Cr2 बन जाएगा नीचे, ठीक है। और ये वाला जो 3 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप करते रहोगे ना तो सारे आपको इजी पड़ेंगे, वरना आपको थोड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। तो देखो कितना आसान था, Cr + O लिखा हमने, CrO बना, A + B AB हो गया, और हमने फिर यहाँ पे -2 था तो वहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे +3 था तो यहाँ पे 3 आया। तो इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। क्या नाम है? क्रोमिक ऑक्साइड। अब देखो बैलेंस करना है हमने, बैलेंस करना बहुत आसान है। आप देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2, वहाँ पे कितने, 3 है। तो अभी इसको हम 2 तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको 6 कर सकते हैं। कैसे? कि मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? 2 लगा देता हूँ उधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए आपके पास। क्रोमियम कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 क्रोमियम हो गए आपके पास। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगा देता हूँ तो आपके पास ऑक्सीजन हो गए 6, बैलेंस हो गए। यहाँ पे भी 6 से 3 2 6, और यहाँ पे भी 6 हो गए। अब क्रोमियम आपको क्या करने, बैलेंस करने। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 था, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। तो इजीली क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो क्रोमियम था वो भी हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से आप सारे होते रहेंगे। अब हम है ना जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो आयरन का आपको सिंबल पता है क्या होता है बेटा, Fe होता है। और एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ करना है तो क्या है आपके पास, O2, ठीक है। तो हमने आगे कर लिया। अब Fe + O2 क्या बन जाएगा बेटा, वही तरीका, A + B AB। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा FeO। ऑक्सीजन का चार्ज मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, और Fe का चार्ज क्या होता है, Fe का भी याद कर लो क्या होता है, +3 होता है। क्या होता है? +3 होता है। अब आप ये चार्ज लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, आपको याद रहेगा सब, ठीक है ना। तो Fe + O2 FeO लिखा। अब यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये वाला 2 कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो Fe2O3, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड का दूसरा कॉमन नेम होता है रस्ट। रस्ट मतलब जो आपका जंग लग जाता है ना, जंग, उसको कहते हैं रस्ट, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ है आपकी। अब आप इसको भी बैलेंस कर लें इजीली। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको हम, Fe + O2, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, वहाँ पे 3 थे, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, उसी की तरह से 2 लगा दूंगा इधर। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। तो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे Fe2 था तो मतलब 2 2 ज़ा 4 थे, 4 आयरन थे, यहाँ पे 1 आयरन था, तो यहाँ पे मैं 4 लगा दूंगा। तो कितने हो गए, 4 आयरन हो गए। आपकी क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। आगे बढ़ जाए, अगला भी सेम है, आयरन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो आयरन आपको मालूम है बेटा क्या होता है, Fe होता है, प्लस क्लोरीन क्या होता है बेटा, Cl होता है, ठीक है। इतनी बात आपको है, Cl2 होता है, ठीक है। डायटोमिक स्टोर पे Cl2 लिखते हैं हम लोग इसको, Fe + Cl2। अब क्या होगा, FeCl लिखो आप, उसी तरतीब पे चलो तो आपको ये भी आसान लगेगा, FeCl। अब मैंने FeCl लिख दिया, ठीक है ना बेटा। अब आपको पता है सारे जितने भी हेलोजन होते हैं क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। मतलब हेलोजन कौन कौन होते हैं, एक्स से हम डिनोट करते हैं हेलोजन्स को, Cl, Br, I एंड F। इन सब का जो चार्ज होता है ना वो -1 होता है। क्या होता है बेटा,
-1 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, सही से। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो अब याद कर लें। सारे हेलोजन होते हैं, उनका चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे देखो कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, तो Cl का चार्ज क्या होता है बेटा, -1 होता है। और Fe का तो मैंने अभी याद करवाया, +3 होता है। अब देखो दो के मैंने याद करवा दिए, एक Cr और Fe। क्रोमियम और आयरन का चार्ज क्या होता है, +3 होता है नॉर्मल कंडीशन पे। ऑक्सीजन का -2 होता है और Cl का -1 होता है। तो अब आप कर लें इसको, ये वाला जो +3 था क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको पता है 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो 1 यहाँ पे आएगा, हम मेंशन नहीं करते। तो उसका आंसर क्या होगा, FeCl3, Fe + Cl2 FeCl3, इसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड। अब आप इसको भी बैलेंस कर लें, वही तरीके से बैलेंस होगा। इधर भी थोड़ा सा चेंजेस आएंगे कि बेटा देखो यहाँ पे आपके पास 3 क्लोरीन थे, वहाँ पे 2 थे, तो अगर यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन हो गए। अब यहाँ पे 2 Fe थे, 2 आयरन थे, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो आयरन भी क्या हो गया आपके इस तरीके से बैलेंस हो गए। तो देखो कितना ईजिली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा है रिएक्शन मैंगनीज रिएक्ट विद क्लोरीन। क्या है बेटा, मैंगनीज रिएक्ट विद क्लोरीन है, तो उसको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं टाइम बचाते हुए हम लोग। Mn रिएक्ट्स विद Cl2, Mn रिएक्ट्स विद Cl2, तो क्या हो जाएगा बेटा, MnCl लिखेंगे हमेशा की तरह, हम अपनी तरतीब से करेंगे। MnCl लिख दिया मैंने। अब हमें पता है कि जो आपका Cl का चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, -1 होता है। और Mn का क्या चार्ज होता है, Mn का याद कर लो, +2 होता है। नई चीज़ आ गई आपके पास, थर्ड एलिमेंट आ गया +2 चार्ज वाला आपके पास। क्रोमियम का +3 होता है, आयरन का क्या होता है, +3 होता है। और अब तीसरा कौन आ गया, मैग्नीशियम, इसका क्या होता है, +2 होता है आपका। अब ये 2 आपको पता है कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो नहीं लिखेंगे। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, MnCl2। क्या आ रहा है, MnCl2। अब देखो ये बैलेंस है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 थे, वहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी मैग्नीज 1 था, वहाँ पे भी 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा रिएक्शन, ठीक है ना। इसका नाम आपको पता है मैंगनीज क्लोराइड है, इसका नाम याद रख लो, क्या है बेटा, मैंगनीज क्लोराइड है नाम इसका। अगला देख लो आप, क्या है, मैंगनीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैंगनीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब देखो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है आपके पास, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखो O2 मैंगनीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन है आपके पास। अब यहाँ पे आप देख लो, अब यहाँ पे आप बोलोगे MnO लिख दे, देखो MnO तो आएगा, लेकिन ये एक बड़ा शोर कर रहे हैं, थोड़ी सी है ना इंसान में तमीज़ होती है, चिल्ला चिल्ला के जा रहे होते हैं सीढ़ियों पे, क्या करें, पाकिस्तान में रह रहे हैं हम, तो माजरत अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, बट क्या कर सकते हैं। वेल यहाँ पे हो रहा है मैंगनीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का आपको पता है O2 होता है, मैंगनीज का सिंबल है Mn। अब देखो बेटा बुक के अंदर तो आपके पास डायरेक्ट लिखा हुआ है Mn3O4, क्या लिखा हुआ है, Mn3O4, लेकिन एक बीच में स्टेप होता है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आपने लिखना नहीं है, आपने सिर्फ 2 स्टेप में ही करना है। यहाँ से Mn3O4 आएगा, लेकिन कैसा आएगा मैं वो आपको करके बता देता हूँ। तो मैं ना आपको पिंक से करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग समझ जाएं कि भाई ये वाला आपने स्टेप करना नहीं है, ये जस्ट क्या है समझाने के लिए। तो देखो बेटा MnO तो लिखेंगे हम एज इट इज़, लेकिन इस वाले केस में है ना 2 प्रोडक्ट बनते हैं आपके, क्या बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब दोनों में अलग अलग आपके पास मुख्तलिफ क्या आ रहा होता है, चार्ज आ रहा होता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ ना, जो पहला वाला आपका Mn है ना, MnO, इसमें आपके पास क्या होता है कि इस वाले Mn पे +2 चार्ज होता है, और इस वाले ऑक्सीजन में तो -2 होता है। ये तो हमारी वही पुरानी वाली बात हो गई कि Mn पे देखो +2 था यहाँ पे, लेकिन ये वाले Mn पे क्या होता है, +3 होता है, और ये वाले ऑक्सीजन पे -2 ही होता है। तो इससे क्या होता है कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आमने सामने आ जाए ना, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये आपका सिर्फ क्या बचा, MnO बचा, क्या बचा, MnO, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट से। तो इस वाले प्रोडक्ट का क्या चार्ज था, Mn3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो Mn2O3। तो यहाँ पे हो रहे हैं दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे Mn2 थे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जब Mn में एक Mn ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, Mn3 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, O4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या बना था, Mn3O4 बना था। लेकिन बुक में डायरेक्ट करके बताया हुआ है, मैंने बोला आपको समझा देते हैं, वरना मुँह मन जगह पे बच्चों को कहा जाता है बेटा केमिस्ट्री में रूल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में रूल होता है, लेकिन आपने समझना होता है उस बात को, ठीक है। तो Mn3O4 है इसका आंसर, और इसका नाम होता है मैंगनीज ऑक्साइड। क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है मैंगनीज ऑक्साइड होता है। इसके नोट्स आपको PDF की सूरत में मिल जाएंगे। तो ये वाला आपने स्टेप नहीं करना, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। अब आपके एडिशन रिएक्शन खत्म हो गए, एडिशन रिएक्शन आपके क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब आप आ जाओ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं आपके पास, आप देख लो यहाँ पे एलिमेंट प्लस कंपाउंड, क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। ऐसे रिएक्शन जिसमें आप एलिमेंट का कंपाउंड से रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है ना बेटा। तो अब आप देख लो यहाँ पे
जैसे A+BC, A+BC ये कंपाउंड है आपका, ये क्या एलिमेंट है। अब देखो ये आपको मैं ज़िंदगी की मिसाल दे देता हूँ कि ये दो दोस्त है, ठीक है, BC, इसने इसको इससे तारुफ करवाया, ठीक है, A मिला किससे, इन दो से, तो क्या हो गया, ये दोनों दोस्त बन गए A और C, और B को लात कर दी, बेचारे B को छोड़ दिया। तो ठीक है, ये दुनिया का उसूल है, केमिस्ट्री में भी वही चल रहा है असूल के, B ने मिलाया A को C से, तो AC मिल गया और B को क्या कर दिया, बेचारे को अलग कर दिया, बेचारा तन्हा हो गया। वेल तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का रिएक्शन है, अ पीस ऑफ क्रोमियम इज पुट इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो क्रोमियम से आपको नाम पढ़ के तो समझ आ गई Cr है, और हाइड्रोक्लोरिक तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है बेटा, HCl होता है, मशहूर मारूफ आपका एसिड है। अब क्या होगा कि Cr किससे मिलेगा, Cl से मिलेगा, क्योंकि देखो ये कौन है यहाँ पे, B है, और Cl कौन है यहाँ पे, C है, तो A मिला C से, B हो गया अलग, B हो गया अलग। तो आ जाओ कर लेते हैं, पहले CrCl लिखो। हमेशा आप है ना मिलाया करो एलिमेंट को, फिर चार्ज वाली गेम खेला करो ताकि आपको आसानी हो। देखो CrCl हुआ, और कौन अलग हुआ बेचारा, B वाला, तो यहाँ पे B का कौन रोल अदा कर रहा है, H कर रहा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आपको पता है बेटा डाई एटॉमिक स्टेट पे होता है हमेशा, तो H2 लगता है, खाली H नहीं लिखता, तो ये बात आप याद रख लो, छोटा सा पॉइंट है आपका, H2 अलग हो गया बेचारा। अब यहाँ पे आप चार्ज वाली गेम खेल सकते हो इजीली, कि मैंने आपको Cr का चार्ज बताया था बेटा, क्रोमियम का चार्ज क्या होता है नॉर्मल स्टेट पे, +3 होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है सर, हाँ होता है +3, और Cl का क्या होता है, मैंने बताया था -1 होता है। तो ये +3 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और -1 का लिखना ज़रूरी नहीं होता, 1 मेंशन नहीं करते हम, तो उसका आंसर हुआ CrCl3। क्या हुआ बेटा, CrCl3, और CrCl का 3 का नाम होता है क्रोमिक क्लोराइड। क्या होता है बेटा, क्रोमिक क्लोराइड। तो उसको आप बैलेंस कर लें, बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, अब देखें आप, यहाँ पे आपके पास कितने क्रोमियम है, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो मैं पीछे क्या लगा दूंगा, 2 लगा देता हूँ। क्या लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया पीछे। तो अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 6 हो गए क्लोरीन, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 6 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बेटा, 6 लगा दूंगा। और मैंने गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे तो Cr2 है आपके पास, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 तो बैलेंस हो जाएगा हमारे पास। मैंने जल्दी में गड़बड़ कर दी, मैंने वहाँ पे लगा दिया पहले, खैर हो गई, कोई बात नहीं, आंसर तो वही आना है एट दी एंड हमारे पास। अब देखो क्रोमियम कितने, 2 हैं, यहाँ पे भी क्रोमियम 2 है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 6 हैं, और यहाँ पे भी 2 3 6 क्लोरीन है। हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है, तो मैं कौन सा नंबर लगाऊंगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आ जाए, तो मैं लगाऊंगा इधर 3। 3 2 क्या होगा, हाइड्रोजन भी कितने होगा, 6 होगा, तो आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ऊपर वाली इससे याद आ गई मुझे, ऊपर वाली हम बैलेंस करना जल्दी में भूल गए, इसको भी कर लो बैलेंस। बैलेंस कैसे करोगे, देखो यहाँ पे Mn कितने थे, मैग्नीज कितने थे, 3 थे, वहाँ पे कितने थे, 1 था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 3, मैग्नीज 3 हो गए। ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे था 2, तो मैं 2 लगा दूंगा, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना। तो बेटा बहुत आसान रिएक्शन है, बच्चे को बहुत मुश्किल लगते हैं, अगर समझोगे नहीं देखो बेटा सब मुश्किल लगेगा आपको। तो देखो कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्रोमियम आ गया आपके पास, क्या हो रहा है बेटा, इधर देखो क्रोमियम रिएक्ट्स विद वाटर हो रहा है, तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आपको खुद आ रहा होगा, आप बोलोगे सर कितना टाइम लगा रहे हो, कितना बोल रहे हो, लेकिन मेरा समझाना फ़र्ज़ है, एक एक बात बताऊंगा, क्योंकि हर किस्म का बच्चा बैठा होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। वेल क्रोमियम रिएक्ट्स विद वाटर, वही सेम बात होगी बेटा, क्या हो रहा है, Cr प्लस क्रोमियम रिएक्ट्स विद वाटर। वाटर क्या होता है, H2 होता है, हमें तो पता है, ये बात मालूम है। वाटर का दूसरा नाम एक्वा होता है, ठीक है। तो क्रोमियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो क्या हो जाएगा, Cr मिला ऑक्सीजन से, H2 को क्या कर दिया, बेचारे को अलग कर दिया, तो CrO लिखा हमने हमारे तरीक़ेकार से, H2 को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आप चार्ज वाली गेम खेल लिया करो। चार्ज वाली गेम कैसे खेलोगे बेटा, आपको पता है कि क्रोमियम पे क्या चार्ज होता है भाई, कब से पढ़ रहे हैं अभी, +3 होता है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 होता है। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2, और ये +3 यहाँ पे आ गया। तो देखो कितना आसान है, इजीली आपने सॉल्व कर लिया इसको। Cr2O3, और इसका नाम क्या होता है बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड होता है। क्या नाम होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्रोमियम रिएक्ट्स विद वाटर, क्रोमियम ऑक्साइड आपके पास निकला, और इसको आप बैलेंस कर लो इजीली। किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्रोमियम 2 थे, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, 2 लगा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पे मैं अगर 3 लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन तो 3 हो गए 3, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, 3 2 6, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा 3, तो 3 2 6 हो गए, तो इसीलिए आपकी क्या हो गई, बैलेंस भी हो गई, ठीक है। अगली वाले पे देख लें आप लोग। तो मैग्नीज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीज का आपको पता है, डरना नहीं है आपने, बहुत आसान है। और सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने अगर लॉन्ग पढ़ा होगा तो एक बड़ा मशहूर मारूफ लॉन्ग है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, तो H2SO4 आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, एसिड है आपका मशहूर मारूफ। अच्छा जी, क्या हो जाएगा, Mn मिला SO4 से, H2 ने मिलाया Mn को SO4 से, तो MnSO4 एक हो गए, MnSO4 एक हो गए, ठीक है बेटा। और किसको अलग कर दिया,
हमेशा की तरह बेचारे हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब आप क्या कर लोगे, चार्ज वाला गेम खेल लो तो देखो बेटा Mn पे तो आपने अभी ऊपर पीछे पढ़ा था कि क्या होता है, +2 चार्ज होता है। अब ये बात आपने अगर सेकंड चैप्टर की नेमिंग पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक नेमिंग, तो उसमें आपको पता होगा कि ये सल्फेट होता है SO4, और सल्फेट का चार्ज होता है -2। क्या चार्ज होता है बेटा, -2 होता है। अब देखो पीछे मैंने एक एक्सेप्शनल केस में बताया था कि अगर दोनों तरफ सेम चार्ज आ जाए ऑपोजिट साइन में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसका आंसर है MnSO4। इसका आंसर क्या है बेटा, MnSO4 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये बैलेंस भी है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे SO4 MnA, तो आपकी बैलेंस थी इक्वेशन। तो ये आपके क्या हो गया बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगला आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मिलेगा, और ये लोग मिलके क्या करते हैं, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखो, बहुत आसान पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट्स विद रिड्यूसिंग एजेंट, ये मिलके कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, 3 प्रोडक्ट्स, और 3 में से भी एक हमेशा बनता रहेगा, वो क्या होगा, H2O। H2 आपको हमेशा मिलेगा एंड में देखने को, ठीक है। तो मतलब रहेगा 2 प्रोडक्ट। देखो आसानी हो गई आपको। अब आप ये बात याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपने चार्ज को डिक्रीज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, अपने चार्ज को डिक्रीज करते हैं। और आपके पास ऑक्सीडेशन का कहूँ तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन चार्ज। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन चार्ज। अब आगे बढ़ जाओ, आपके पास 2 तरीके की इक्वेशंस है, आयोनिक इक्वेशंस और एक होती है मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो तकरीबन सारी आपकी आयोनिक के, 2 आपकी क्या है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। आ जाओ, बढ़ जाते हैं बेटा इधर। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपका लिखा है डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद आयरन एंड एसिडिक मीडियम। क्या, एसिडिक मीडियम। यहाँ के मीडियम लगाने में रहेगी तो आप समझ जाइएगा डाइक्रोमेट रिएक्ट विद आयरन एंड एसिडिक मीडियम। तो बेटा देखो डाइक्रोमेट जो होता है ना आपका, कुछ इस तरीके से होता है। डाइक्रोमेट होता है आपके पास CR2O7 होता है, क्रोमेट होता है CrO4। तो डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, CR2O7 होता है, ठीक है। तो ये आपको लिख के देगा, जरूरी नहीं है ऊपर डाइक्रोमेट लिख के दे, वो ऊपर लिख के भी देगा कि CR2O7 रिएक्ट विद आयरन एंड एसिडिक मीडियम। तो आपने परेशान नहीं हो रहा। अच्छा, आयरन क्या होता है आपको पता है बेटा, क्या होता है, Fe होता है आयरन, प्लस एसिडिक मीडियम होता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन भी से कहा जाता है। अब देखो बेटा, आपके पास इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना वो +6 आएगा, और वो कैसे आएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो क्योंकि देखो एक क्रोमियम का कितना चार्ज होता है, +3 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इतनी सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना बेटा। तो एक का क्या होता है, +3, तो 2 क्रोमियम हो गए तो कितना हो गया, +6 हो जाएगा। 3 होते तो क्या होते हैं, +9 होता, लेकिन 3 यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, फेरस, अपने पास फेरस आयरन पे क्या होता है आपके पास चार्ज, मैंने अभी बताया था, इस पे चार्ज होता है आपके पास +2 होता है। पीछे हम पढ़ते हुए आए इसको। अब आप आगे बढ़ जाओ। अब इसमें सब है ना टूट जाएंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, हट जाता है आपके पास से। बस इतनी सी बात याद रखो आप। सारे जो भी ऑक्सीडाइजिंग आपके एजेंट होंगे ना उनमें से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, बाकी अलग अलग एलिमेंट आप लिख दो इधर इजीली। तो अभी क्या हो जाएगा, जब यहाँ CR2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Cr आ जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, Cr क्रोमियम आ जाएगा, प्लस Fe एज इट इज आएगा आपके पास, प्लस वाटर। आपको मैंने बोला था एक बात कि वाटर आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा। तो देखो वाटर आपको मिल गया इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अब सारे निकलते रहेंगे। एक सीख जाओ, बाकी आप इजीली खुद ही कर सकते हो। तो देखो Cr हो गया। अब क्रोमियम है, अब क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, वहाँ पे 2 क्रोमियम थे तो +6 था, तो यहाँ पे 1 क्रोमियम है तो क्या होगा, +3 होगा। तो देखो इसने अपना चार्ज को रिड्यूस करा, वहाँ पे 6 चार्ज था, यहाँ पे +3। तो इस तरीके से होता है बेटा। अब ये जो फेरस आयन है ना आपका, ये क्या है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है आपका। तो ये क्या करता है, अपने चार्ज को इंक्रीज करता है, अमूमन तौर पे अपने चार्ज को 1 इंक्रीज करता है। क्या करता है, बात याद रख लो आप, ये $1 बिलियन बात है, आपको आगे काम आएगी, कि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा वो क्या करता है, हमेशा अपना 1 चार्ज बढ़ाता है, अमूमन तौर पे, नॉट हमेशा, गलती हो गई सॉरी, अमूमन ज़्यादातर वो अपना 1 चार्ज बढ़ाता है। तो ये बात याद रखोगे तो आपके रिएक्शंस निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे +3 था, तो 1 चार्ज बढ़ाने के बाद मतलब क्या होगा, +3 कर लेगा अपने चार्ज को। जस्ट इतनी सी बात थी आपकी। क्रोमियम, आयरन और वाटर आपका क्या निकला बेटा, प्रोडक्ट निकला। तो देखो कितना इजीली था। अब आप इसको बैलेंस कर लो। अब मैं इसकी बैलेंस करने की बताता हूँ, बच्चे इसमें बैलेंस करने में भी घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, इसकी इजी ट्रिक बताता हूँ। हमेशा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाले को देखा करो। जैसे ऑक्सीजन 7 है आपके पास, 7 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, तो आप इसको देख के पकड़ो, पहले ऑक्सीजन को वो करो, आप बैलेंस करो। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने बेटा, 1 ही है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, 7 लगा दूंगा। कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 2 14 हो गए, तो मैं यहाँ पे 1 और 4 लिख देता हूँ। तो मेरे हाइड्रोजन भी क्या हो गए बेटा, बैलेंस हो गए। फेरिक 1 ही था, 1 ही है। क्रोमियम यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे मैं पीछे 2 लगा देता हूँ। देखो कितनी इजीली हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं था। इट्स अ पीस ऑफ केक बेटा। आगे बढ़ जाओ।
आ जाओ बेटा इधर बजाते हैं। हमारे पास यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है, डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद, क्या लिखा हुआ है, डाइक्रोमेट रिएक्ट विद ऑक्जिलेट एंड एसिड। तो डाइक्रोमेट आपको पता है क्या होता है बेटा, Cr2O7 होता है, रिएक्ट्स विद ऑक्जिलेट आयन। बेटा ऑक्जिलेट आयन क्या होता है, देखो आपने ये पढ़ा होगा H2C2O4, ये आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। बच्चे अब इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी बच्चे लिखते हैं इसको, इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, आपने जिस तरीके से देखना है। ये होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। अगर इस ऑक्जेलिक एसिड से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे ना, तो आपका क्या बन जाएगा, ऑक्जिलेट आयन बन जाएगा। ठीक है, इस वाले सेम जो आपका कंपाउंड है इसमें से आप हाइड्रोजन हटा दो सिर्फ, तो क्या होता है वो ऑक्जिलेट आयन होता है। मतलब 2C ये रे C2O4, C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट आयन। हाइड्रोजन तो रिमूव कर दिए, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ना है, ऑक्जिलेट आयन का मतलब होता है C2O4। ठीक है, तो बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि इतना हार्ड नाम लिख के दे, वो लिख सकता है कि Cr2O7 रिएक्ट्स विद C2O4, तो आपने घबराना ही नहीं, लेकिन याद आपको सब रखना पड़ेगा। वेल तो इन दो का रिएक्शन हो रहा है, अब क्या हो जाएगा, और एक एसिडिक मीडियम आगे लिखा है तो प्लस H पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे कौन है, ये आपका कौन है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ये आपका कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे पहले था ऑक्सीडाइजिंग, और ये कौन है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस पर चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा, और इस पर क्या होता है, -2 होता है, इस पर क्या होता है, +6 होता है, क्योंकि ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, आगे क्या अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर ये, सॉरी हाँ सही है, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर ये +3 चार्ज कैसे आ रहा है। तो बेटा ये थोड़ी बहुत बातें ना आपने याद रखनी पड़ेगी। ये कैसे आ रहा है ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ, Cr2O7 का बता देता हूँ कि इधर किस तरीके से आपके पास है ना, पॉजिटिव क्या आ रहा है, 6 चार्ज आ रहा है। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, -2 होता है, आपको इतनी बात पता है। और Cr पे मैं बताता हूँ Cr2 का कैसे निकला। देखो बेटा Cr प्लस 2Cr प्लस 7 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है ना बेटा। अब आपने ये बात याद रखनी है इसकी कि यहाँ पे आपके पास 2 क्रोमियम थे, यहाँ पे आपके पास 7 ऑक्सीजन थे। ये चैप्टर 2 में लिगेंड वाली साइड पे जब आपने सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकालना होता है ना, तो वहाँ पे आप इस तरीके से निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर, कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। ठीक है बेटा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो जाएगा आपके पास, 2Cr प्लस 14, सॉरी प्लस नहीं माइनस का आएगा ना, यहाँ पे माइनस का 14 इज इक्वल्स टू -2। 2Cr प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 14 इज इक्वल्स टू -2। अब ये माइनस का 14 है, उसको वहाँ पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव 14 हो जाएगा, तो -2 प्लस 14 हो जाएगा। -2 में आप 14 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, 2Cr। आपको तो Cr का चार्ज मालूम करना था, तो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा, +6 चार्ज आएगा। तो इस तरीके से निकलता है। अब मैं आपको बार बार ये करके दिखाऊंगा तो हमारी रात हो जाएगी एक ही जिसमें, ठीक है ना। तो उसको इस तरीके से निकाला जाता है। जब भी मैंने बोला आप लोग याद कर लो, या अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है तो आप तो ईजिली निकाल सकते हो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चार्ज। वेल तो यहाँ पे अब आपने करा, इनका रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीलेट आयन ये है प्लस एसिडिक मीडियम, क्या होगा, हमेशा की तरह बेटा यहाँ पे Cr आ जाएगा एक, प्लस क्या था आपके पास, ऑक्सीलेट था। अब देखो इतनी बात याद रख लो कि ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये एक्सेप्शनल केस है कि ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे C2 था ना, तो वहाँ पे क्या बचेगा, देखो जैसे ये हाफ हो रहा है, ऑक्सीजन तो हट ही रहा है यहाँ से, Cr2 था तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Cr आ रहा है। यहाँ पे C2O4 था ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको सब अगर चीज़ें बताने लग गया, आपकी बुक में इतनी नहीं है, बच्चों को बोला जाता है याद करो, लेकिन अब जो ईजी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब 2-4 रिएक्शन में अगर मैं बोल रहा हूँ याद कर लो, तो बेटा वो कर लो, आपकी बेहतरी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो Cr प्लस CO2 बना आपका, ये हाफ हो गया C2O4, तो क्या बचा, 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए, और यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे कितने हो गए, 1 कार्बन आ गया, तो ऑक्सीलेट कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपका। आगे आपके पास वाटर तो हमेशा आता है H2O, तो मैंने H2O लिख दिया इधर, ठीक है ना बेटा। अब आप इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ऑक्सीजन को लिख के करा करो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आपके पास कितना ऑक्सीजन थे, 7 थे, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 7 थे, यहाँ पे भी ये 7 हो गए, लेकिन यहाँ पे 4 और थे, यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। 2 2 4 हो गए, यहाँ वाले 4, ये 4 हो गए, यहाँ पे 7, मतलब कहने का ये यहाँ पे 7 प्लस 4 कितने थे, 11, यहाँ पे भी कितने हो गए, 7 और यहाँ पे 4, तो कितने हो गए, 11 हो गए। क्रोमियम यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूँ, क्रोमियम 2 हो गए आपके पास, सही है। तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 1 है, वहाँ पे 14 थे, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं,
14 लगा दूंगा। आपके पास देखो हाइड्रोजन भी क्या हो गए 14 हो गए। आगे बढ़ जाओ बेटा, पर मैग्नेट रिएक्ट्स विद आयरन एंड एसिड। तो बेटा पर मैग्नेट का याद कर लो, कौन सा कंपाउंड है आपका पर मैग्नेट होता है MnO4। क्या होता है MnO4 को पर मैग्नेट बोलते हैं। रिएक्ट्स विद आयरन एंड एसिड मतलब Fe और H+, तो क्या हो जाएगा MnO4। तो ऑक्सीजन तो हट जाएगा तो क्या बचेगा Mn बचेगा, हमेशा की तरह फेरिक आयरन अलग बचेगा, प्लस वाटर तो आपके पास एट दी एंड बच ही जाता है। कर लो भाई इसको भी सॉल्व। तो Mn पे चार्ज होता है बेटा +7। अब +7 कैसे होता है वो मैंने आपको बता दी बात कि उसी तरीके से आपने निकालना है। आप लिखोगे Mn+4 ब्रैकेट इज इक्वल टू -2, फिर आप उस तरीके से सॉल्व करते रहोगे तो आपको चार्ज आपको +7 ही मिलेगा इसका, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका हो गया MnO4 प्लस Fe पे चार्ज होता है +2 आपको जैसे का मालूम है। और ये क्या हो जाएगा Mn ऑक्सीजन, ये आपका MnO4 कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा अपने चार्ज को डिक्रीज करेगा। क्या करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि एक Mn का चार्ज कितना होता है +2 होता है। मैंने आपको बताया था पीछे हमने पढ़ा है रिएक्शन में, Mn का चार्ज क्या था +2, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया +2। Fe हमेशा क्या करता है अपना एक चार्ज बढ़ा लेता है, तो मतलब क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और ये आपका रिएक्शन मुकम्मल हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो बैलेंस कर लो। तो बैलेंस किस तरीके से करोगे, ऑक्सीजन को देखो मैंने जैसे कहा था आपको ऑक्सीजन 4 है इधर, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 8 लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए आपके सेम टू सेम हो गए, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ जाओ, पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विद ऑक्सीलेट NH+, वही पुरानी चीज़ें वापस दोहराई जा रही है कि पर मैग्नेट कौन होता है बेटा Mn होता है, MnO4 होता है आपके पास, प्लस रिएक्ट विद ऑक्सीलेट आयन। ऑक्सीलेट कौन होता है आपके पास C2O4, अभी हमने पीछे पढ़ा था, प्लस एसिडिक मीडियम मतलब H+, तो क्या बनेगा एक Mn बचेगा प्लस ऑक्सीलेट आयन। जब भी आ जाए ना तो आप एक बात याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है CO2 प्लस वाटर तो आपको हमेशा देखने को मिलता है H2O। बेटा बैलेंस कर लो उसको, और चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर +2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे क्या आएगा 2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 4, क्यों क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ से देख के मैंने यहाँ 4 लगाया, और यहाँ पे कितने थे 4 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया तो 4 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन भी 2 हो गए इसी तरीके से, 2 कार्बन यहाँ थे 2 कार्बन यहाँ हो गए, आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन यहीं पे। तो ये आपकी चीज़ थी बेटा, उम्मीद है आपको सब समझ आ रही होगी। अगला आ गया मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब इस टाइप की इक्वेशन आपकी क्या हो गई बेटा खत्म हो गई। अब यहाँ पे लिखा है कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बेटा नाइट्रिक एसिड क्या होता है मशहूर और मारूफ, इसका भी फॉर्मूला है HNO3, ठीक है ना। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है आपका। अब आपको ये बात याद रखनी है कि इधर जो कॉपर है ना ये अपनी न्यूट्रल स्टेट पे होगा, इसका चार्ज होगा 0, और आपको नाइट्रोजन का चार्ज देखना है, तो नाइट्रोजन का चार्ज होगा +5। क्या होगा बेटा +5 होगा। +5 कैसे होगा वो आपको मालूम करना पड़ेगा उसी तरीके से। मैं आपको एक बार इसका करके दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर आप सब भगा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आपके पास HNO3 था, HNO3 इज इक्वल टू 0 चार्ज था, ओवरऑल चार्ज तो कुछ नहीं था, आपको नाइट्रोजन का मालूम करना है, ठीक है ना। तो H का जो चार्ज होता है वो मैं बताता हूँ, प्लस N तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और +3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, मतलब ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2, ओवरऑल 3 ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन आपने मालूम करना था, और हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा +1 चार्ज होता है। तब आप देख लो 1 + N, और ये क्या हो जाएगा 3 2 6, तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -6 में +1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन, प्लस क्या आपके पास क्या बचेगा इधर, सॉरी देखो 1 किस में हो रहा है -6 में ऐड हो रहा है, तो N इज इक्वल टू, या चलो आप कैसे मैं आपको बोलूँ, चलो उसको आप कर लो, मैं डायरेक्ट करने की बार में कोशिश कर रहा हूँ। -6 में आप 1 ऐड करो तो नाइट्रोजन -5 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। -6 में आपने 1 ऐड करा, हमारी वीडियो ही बंद हो गई। क्या कह रहा था कि -5 था, वहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो ये +5 आया, तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या है +5 आया। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है +5, तो ये क्या करेगा बेटा ये इस पर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट पे इसको कोई ना कोई चाहिए रहने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा Cu बन जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा NO3 आ जाएगा, तो कॉपर अंदर आ जाएगा NO3 और बाहर आ जाएगा 2। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, बेटा ये अब आपको थोड़ी बहुत बातें तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सब समझने बैठ गए और इतना लंबा सॉल्व करने बैठ गए तो आपका काम हो गया, पेपर में जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे भी देखो NO3 आ रहा था, तो आपके पास क्या बनेगा एक NO2 बनेगा, क्या बनेगा NO2 बनेगा, प्लस H2O तो हमेशा आता है आपके पास, H2O वाटर आपके पास हमेशा आता है। अब आप इसको देखो याद करना पड़ेगा, इतनी सी बात वही आ जाएगी बात, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपने याद करना ही पड़ेगा। वेल तो क्या कर लोगे आप बैलेंस कर लो उसको आप,
तो ये क्या है आपके पास कितने हैं यहाँ पे, देख लो देख लो देख लो देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6, 6 + 3 9 है टोटल। तो वहाँ पे आपको कितने करने पड़ेंगे, वहाँ पे कितने करने पड़ेंगे, 9 करने पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों, पहले हम किसको देखें, पहले हम कर लेते हैं, आप पहले ऑक्सीजन को पूरा कर लो, क्या कर लो, ऑक्सीजन को पूरा कर लो। तो यहाँ पे 3 ये है और 6 ये है, 9 हो रहे हैं इधर। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो नहीं हो सकता कुछ बात, 3 × 9 हो जाएंगे, लेकिन फिर नाइट्रोजन को कैसे आप पूरा करोगे, नाइट्रोजन को पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे, कितने थे यहाँ पे, 2 थे नाइट्रोजन, बल्कि 2 भी नहीं 3 है नाइट्रोजन भी इधर। तो ये तो गड़बड़ है। तो हम यहाँ से चलते हैं हमेशा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, क्योंकि हमें इवन नंबर नहीं चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ो, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो मैं हाइड्रोजन को सबसे पहले पकड़ लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लगा लिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12 हो गए ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे अब मुझे 12 करना है, ठीक है ना बेटा। तो 12 कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे कितने थे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 और 3 2 6, तो 10 तो हो गए हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँ 12 करने के लिए, मैं 2 लगा देता हूँ यहाँ पे, चलो 2 लगा दिया। अभी देखो 4 + 2 6 और 3 2 6, तो 6 + 6 12 ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे भी 12 थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, वहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन थे। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 थे, लेकिन यहाँ पे लेकिन 2 ये रहे नाइट्रोजन और 2 ये रहे, N2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 + 2 4 नाइट्रोजन ये रहे, 4 नाइट्रोजन ये रहे। तो आपकी इस तरीके से इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो गई। और कॉपर का चार्ज ऊपर लिखना है तो आप लिख लेना, +2 होगा और इसका -1 होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक नाइट्रेट है। इसका नाम क्या है बेटा, क्यूप्रिक नाइट्रेट है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट है बट नॉट लीस्ट। तो आपका ये रिएक्शन है, इस तरीके से आपने करना है। अब ये अलग तरीके, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम है। इस रिएक्शन का नाम मैंने पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करा हुआ है। इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास अगर कोई कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर बोल रहा हूँ, या फिर आपके पास कोई फ्लास्क है या कोई बीकर है आपके पास, इसके अंदर देखो बेटा क्या डला हुआ होगा, इसके अंदर होगा CrO4। क्या होगा, CrO4 एक आपके पास डला हुआ है इधर, ठीक है। इसका कलर होता है येलो, जैसे मैंने ऊपर मेंशन करा है, क्या होता है, येलो कलर होता है इसका। अगर आप इसमें कोई एसिड डाल दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा Cr2O7 में बदल जाएगा फिर ये, और कलर क्या हो जाएगा, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है। फिर उसके अंदर आप कोई बेस डाल दोगे तो वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CrO4 में, और वापस से इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये ऐसा आपका क्या इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, रिवर्सिबल आपका रिएक्शन है। तो देखो क्रोमेट आयन का किसके रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम से हो रहा है। क्रोमेट आयन आपको पता है बेटा क्या होता है, क्रोमेट आयन आपको होता है Cr, और एसिडिक मीडियम आपको पता होगा क्या होता है बेटा, H+ होता है। अभी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो CrO4 + H+, ठीक है ना बेटा। तो मैंने अभी बताया कि जब आप CrO4 में कोई एसिड ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, वो डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा, Cr2O7 बन जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे ये मैंने बताया था, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। प्लस आपको पता है वाटर तो हमेशा ही बनता है एट दी एंड, तो वाटर बन जाएगा। इस तरीके से आपको क्या हो गया बेटा, ये रिएक्शन हो गया। इसको आप वो कर लो, बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे, तो यहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे क्रोमियम कितने थे, 2 थे, तो मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ। तो देखो ऑक्सीजन भी हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे 7, और ये रहेगा ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन। तो आपका इस तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये आपका डाइक्रोमेट आयन बन गया, ठीक है, वाटर बन गया आपके। तो इस तरीके से आपके क्या हो गया बेटा, सारे जो रिएक्शन से सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे बच्चों को जवाब देता हूँ। आपको किसी तरीके से भी नोट्स, गेस्ट पेपर या कुछ भी आपको चाहिए हो, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।